दोस्तों, आपका स्वागत है अपने एग्जाम बूस्टर चैनल पर। आज हम दोस्त बात करने वाले हैं पर्यावरण के कुछ नए टॉपिक पर, जो कि आपके घास है, ठीक है, जलधाराएं हैं, प्रमुख गर्त हैं, दर्रे हैं और मरुस्थल हैं, और कुछ घाटी के बारे में। ठीक है, तो दोस्तों आज हम ऐसा टॉपिक लाए हैं जो कि कहीं ना कहीं सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में 1 या 2 नंबर से पूछे जाते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं घास की। दोस्तों आपको बताते हैं कि अगर घास का कोई भी अगर आप क्वेश्चन लेते हैं तो ऐसे तो आप बता लेंगे कि घास यहाँ पे पाया जाता है, लेकिन जब पूछेगा कि घास ये कौन से घास है, यानी उष्णकटिबंधीय है या शीतोष्णकटिबंधीय है, तो इसमें दोस्तों ये आपका क्वेश्चन क्या हो जाता है, टफ हो जाता है, इसी मायने में टफ रहता है। तो हमने सोचा कि क्यों ना इसको सरल से सरल बनाया जाए, ताकि जो है एग्जाम में बहुत ही सरल तरीके से एक 2 नंबर हासिल हो सके। ठीक है दोस्तों, तो अब हम बात करेंगे उष्ण कटिबंधीय घास और शीतोष्ण कटिबंधीय घास। ठीक है, तो हम उष्ण कटिबंधीय घास की स्टार्टिंग करते हैं। जैसे कि कंपास जो है आपका ब्राज़ील में पाता है। दोस्तों ये कंपास घास ब्राज़ील में पाता है। बता दें आपको कि पिछली बार ये जो है आपका बहुत अच्छे, जैसे मान लीजिए एसएससी, ये बड़े बड़े एग्जामों में इस टाइप के पूछे जाते हैं, क्योंकि पंपास और कैंपास में बहुत बड़ा फ़र्क होता है। तो कैंपास को बताते हैं आपका ब्राज़ील में, और वही पार्कलैंड की अगर हम बात करेंगे तो आपका उत्तरी अमेरिका में। कहाँ पाया है, तो उत्तरी अमेरिका में। शैलवाशा घास की अगर बात करेंगे तो हम ये आपका पाया है यानी अमेजन बेसिन नदी पर। कहाँ पर, अमेजन। अच्छा, तो थोड़ी अमेजन अगर अमेजन नदी की बात करते हैं दोस्तों, तो आपको बता दें कि ये सबसे लंबी नदी है, अमेजन नदी सबसे लंबी नदी है। सवाना घास की अगर बात करते हैं तो ये सूडान घास है। और लानोस घास की अगर बात करते हैं तो ये आपका वेनेजुएला में पाता है। कहाँ पर, वेनेजुएला में। अब दोस्तों यहाँ पे उष्णकटिबंधीय घास केवल इन्हीं 3 इंपॉर्टेंट थे एग्जामों के लिए। अब हम बात करेंगे शीतोष्ण घास की। तो पंपास घास कहाँ पाता है, तो अर्जेंटीना में। डाउन्स घास तो आपका ऑस्ट्रेलिया में। विल्ट्स घास तो आपका दक्षिण अफ्रीका में। कहाँ पर, दक्षिण अफ्रीका में विल्ट्स। स्टीपीज घास कहाँ पाता है, तो आपका यूरोप प्लस यूरेशिया में। पुस्ताज घास कहाँ पाता है, तो आपका हंगरी में। और कैडबरी घास कहाँ पाता है, तो आपका न्यूजीलैंड में। दोस्तों ये आपको बता दें कि जो आपका शीतोष्ण घास है, ये जैसे मान लेते हैं कि पुस्ताज घास, स्टीपीज, वेल्स और डाउन्स और पंपास, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमने उन्हीं पॉइंट को रखा है जो पिछली बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे ही गए हैं, और अब की बार पूछे जाने की पूरी संभावना है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे घास के चैप्टर खत्म होते हुए, अब हम बात करेंगे जलधाराएं। ठीक है, क्या बात करेंगे, जलधाराएं। तो इसमें जलधाराएं 2 प्रकार की होती हैं, एक तो आपका गर्म जलधाराएं और एक होती हैं ठंडी जलधाराएं। तो पहले गर्म जलधाराओं के बारे में बात कर लेते हैं। तो जैसे कि मान लीजिए गल्फ स्ट्रीम है, तो गल्फ स्ट्रीम और फ्लोरिडा और एल नीनो और अलास्का और क्यूरिसियो और अंगुलहास, ये जितनी भी धाराएं हैं तो ये आपकी कौन सी धाराएं हैं, आपकी गर्म जल धाराएं हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कुछ ठंडी जलधारा के बारे में। जैसे आपका लिब्रोडोर जलधाराएं हैं, वेनेजुएला जलधाराएं हैं, और कनारी जलधाराएं हैं, और आपका फाकलैंड, हैम्बोल्ट और कैलिफोर्निया, ये जलधाराएं कौन सी जलधाराएं हैं, ठंडी जलधाराएं। दोस्तों अगर पूछिए, बहुत पूछी जाती हैं, तो एक आपका गर्म जलधारा में से बताते हैं तो आपका गल्फ स्ट्रीम। अब एल नीनो, जो कि ये जो है बहुत ही चर्चित में है। ठीक है, एल नीनो एक आपका वो आया था, क्या बोलते हैं, तूफान आया था। ठीक है, चक्कर आया था, तो ये बहुत चर्चा में रहेगा। तो आपका ये जलधारा एल नीनो और गल्फ स्ट्रीम और क्यूरिसियो और अंगुलहास, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मतलब इम्पॉर्टेंट है। और इधर ठंडी जलधारा की बात करते हैं तो लिब्रोडोर और आपका हैम्बोल्ट की धारा और वेनेजुएला, ये 3 इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कनेरी की भी जो है ये भी इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों यहाँ पे इतनी ही जो है आपके प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जलधाराएं इंपॉर्टेंट हैं। चलिए अब बात करते हैं कुछ प्रमुख गर्त के बारे में। जैसे कि बहुत सारे प्रमुख गर्त हैं, जैसे कि बात करते हैं कि टोंगा गर्त। कौन सी गर्त, टोंगा गर्त, जो कि प्रशांत महासागर में है। मिड नाव गर्त, कौन सा, मिड नाव गर्त, जो कि आपका प्रशांत महासागर में है। सुंडा गर्त, ये कौन सी है, पूर्वी हिंद महासागर गर्त है। ठीक है, कौन से, पूर्वी हिंद महासागर गर्त है, जो कि आपका जावा द्वीप पर पाता है। कहाँ पर पाता है, जावा द्वीप पर। अब दोस्तों हम बात करने वाले हैं कुछ प्रमुख दर्रे के बारे में, जो कि एग्जामों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है,
तो दोस्तों आपको हम बता दें कि जो आपका ये थाल घाट दर्रा है तो ये आपका नासिक से मुंबई को जोड़ता है। थाल घाट दर्रा नासिक से मुंबई को, और भोर घाट दर्रा जो है ये आपका मुंबई से पुणे को जोड़ता है। वही पाल घाट दर्रा की बात करें तो नीलीगिरी से अन्नामलाई के बीच होता है। रोहतांग दर्रा की अगर बात करें तो हिमाचल प्रदेश में मनाली और लेह के बीच, ये लमसम कितनी 9.0 किलोमीटर जो है कि लंबाई है, दूरी है, ठीक है। सिनकोट दर्रा की अगर हम बात करते हैं तो अन्नामलाई कार्डमम के बीच, किसके बीच, अन्नामलाई और कार्डमम के बीच। अच्छा, वही जोजिला दर्रा की बात करते हैं तो श्रीनगर से लेह को जुड़ता है। यहाँ पर जोजिला दर्रा और दोस्तों पाल घाट, भोर घाट, ताल घाट, ये तीन, और सबसे ज़्यादा रोहतांग, ये 3-4 दर्रे हैं जो एग्जामों के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब दोस्तों बात करने वाले हैं मरुस्थल के बारे में, यानी डेजर्ट के बारे में। तो चलिए उन्हीं पॉइंट को हम डेजर्ट के बारे में बात करेंगे जो कि एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो पहला आपका मोज़ैक मरुस्थल, ये मोज़ैक मरुस्थल कहाँ पड़ता है तो उत्तरी अमेरिका में, ठीक है। मोज़ैक मरुस्थल जो आपका उत्तरी अमेरिका में पड़ता है। और आटाकामा मरुस्थल तो कहाँ पड़ता है, ये आपका दक्षिण अमेरिका में, कहाँ पर, दक्षिणी अमेरिका में। अच्छा, पेटागोनिया मरुस्थल कहाँ पर पड़ता है तो ये आपका अर्जेंटीना में। आपको बता दें कि पेटागोनिया जो है ये विश्व में जो है 5वां सबसे बड़ा मरुस्थल है, ठीक है। लेकिन अमेरिका की अगर बात करें तो उसमें जो है सबसे बड़ा मरुस्थल है, ठीक। सहारा मरुस्थल की अगर बात करेंगे तो ये जो है आपका अफ्रीका में पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है, अफ्रीका में पड़ता है। लेकिन आपको बता दें सबसे बड़ा मरुस्थल जो आपका है एक सहारा मरुस्थल है, ठीक। वही गिब्सन मरुस्थल की अगर बात करेंगे हम तो ये आपका ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है, ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है। अगर टकला मकान की बात करते हैं तो चीनी के अंदर ये पाता है। कहाँ पर, चीनी के अंदर। गोबी मरुस्थल की अगर बात करें तो चीनी और मंगोलिया के बीच पाता है। कहाँ पर, चीनी और मंगोलिया के बीच में पाता है। आपको दोस्तों हैरानी होगी सुन के कि गोबी मरुस्थल जो है ये विश्व का सबसे ठंडा मरुस्थल है। कहाँ का है, विश्व का सबसे ठंडा मरुस्थल है, ठीक है। और ये विश्व में सबसे बड़ा भी मरुस्थल है, ठीक। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे भारत की, यहाँ पे ठंडा मरुस्थल है। कहाँ पर, ठंडा मरुस्थल, ठीक। अगर बात करते हैं भारत की, किसकी बात करते हैं, भारत की ठंडा मरुस्थल की बात करते हैं तो आपका लद्दाख है। कौन सा है, लद्दाख, ठीक, जो कि ये सबसे ठंडा मरुस्थल है। वही अगर हम बात करेंगे रब अल खाली मरुस्थल और अल नाफूद मरुस्थल, ये दोनों कहाँ पाते हैं, आपका सऊदी अरब में पाते हैं। लेकिन अगर रब अल खाली मरुस्थल को बता दें, यह जो है सबसे क्या है, सबसे रेतीला मरुस्थल है। कौन सा मरुस्थल है, सबसे रेतीला मरुस्थल है। रब अल खाली मरुस्थल की बात करें तो सबसे रेतीला मरुस्थल है, ठीक। तो अब हम बात करने वाले हैं कुछ संचार प्रणाली के बारे में। यहाँ पे मरुस्थल खत्म होते हुए जितने इंपॉर्टेंट मरुस्थल हैं उसने हमने जो है ख़त्म कर दिया। अब हम बात करेंगे संचार प्रणाली के बारे में, जो कि भारत में जो पिन कोड की प्रणाली का शुभ आरंभ जो था आपका, वो आपका 1972 में हुआ। कहाँ से क्या हुआ, 1972 में हुआ। अच्छा, उत्तर प्रदेश में सूचना केंद्र ये कहाँ पर हुआ तो आपका लखनऊ में है। कहाँ पर है, जो सूचना केंद्र है वो लखनऊ में है। भारत में प्रथम टेलीग्राफ ये कब आया तो 1854 में स्टार्ट हुआ। कहाँ पर, 1854 में टेलीग्राफ स्टार्ट हुआ। अच्छा, भारत में प्रथम डाक सेवा कहाँ पर तो आपका इलाहाबाद से नैनी में। कहाँ पर, इलाहाबाद से नैनी में। चलिए दोस्तों, यहाँ पर संचार प्रणाली खत्म करते हुए अब बात करेंगे कुछ घाटी के बारे में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। अगर मरखा घाटी की बात करते हैं तो वो आपका हिमाचल प्रदेश में है। नुब्रा घाटी की बात करें तो वो भी आपका जम्मू कश्मीर में है। तो ये जो है आपका ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नुब्रा घाटी बहुत पूछी जाती है। कुल्लू मनाली तो आप जब घूमने जाएंगे हिमाचल प्रदेश तो वहाँ पे दिख जाएगी। चंबा घाटी भी बहुत आपका हिमाचल प्रदेश में है। मरखा घाटी, कुल्लू घाटी और आपका चंबा घाटी, ये आपका तीनों मरुस्थल तीनों घाटी कहाँ पर हैं तो हिमाचल प्रदेश में है, ठीक। नेलांग घाटी जो अगर बात करेंगे तो ये आपका उत्तराखंड सबसे अलग घाटी है। नेलांग घाटी तो आपका उत्तराखंड में है। शांत घाटी की बात करें तो आपका यहाँ पे केरल में है। क्या है, शांत। अगर शांत घाटी की बात करें तो आपका ये है। अच्छा, फूलों की घाटी की भी बात करेंगे तो साइलेंट वैलीज को बोलते हैं, तो वो आपका कहाँ पर है, उत्तराखंड में है। यूथांग घाटी की बात करेंगे तो सिक्किम में है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना। धन्यवाद।